वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस से 1000 प्रश्नों की सीरीज में ये 5वां पार्ट है। इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जल्दी से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले पार्ट आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस सीरीज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत कोकिला कौन कहलाती है? दोस्तों, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दोस्तों, कुतुब मीनार जो बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दोस्तों, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, दक्षेस यानी सार्क, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों, सार्क में जितने सदस्य हैं 8 सदस्य हैं। कौन कौन है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सार्क के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की तटीय रेखा है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों, अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी जी ने। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको रिकेट्स कहते हैं। इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं इंसान की। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से
खून का थक्का जमना बंद हो जाता है और इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है बांझपन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला देखते हैं दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो नमक खाया जाता है साधारण नमक, उसका रासायनिक नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका केमिकल फार्मूला होता है N2O। अगला देख लेते हैं दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीतल किन 2 धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? दोस्तों पीतल जो बनाया जाता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाया जाता है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेत्रदान के क्रम में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? दोस्तों नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसके रासायनिक नाम में भी कोबाल्ट आता है, इसलिए इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो बनती हैं वो अस्थिमज्जा में बनती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को क्या कहते हैं? दोस्तों जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है वो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो दोस्तों 1907 के अधिवेशन सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों 2014 में ब्राज़ील में फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 2018 में रूस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं
लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जीबी मावलंकर जी थे, ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर को धारा 370 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि धारा 370 कब हटाई गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके इस सीरीज के सभी पार्ट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।